हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड, जहां आपको वर्ल्ड के फेमस ऑथर और बेस्ट सेलिंग बुक की समरी मिलती है। मैं इस चैनल पर बेस्ट सेलिंग बुक की लाइब्रेरी तैयार कर रही हूं। यदि आप अपने लाइफ के टॉप पर जाना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसकी सारी समरी आप तक पहुँचती रहे। आज मैं बात करने जा रही हूँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बुक ग्रो रिच विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक हमें माइंड को पूरी तरह से खोलने में मदद करती है। ये हमें अपने पावरफुल माइंड की पावर को यूज करने की टेक्निक बताती है। ये बुक बताएगी कि आप अपने अंदर की इनफाइनाइट पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब पाने में जो आप चाहते हैं। ये पावर आपको आपके उचित स्थान तक लेके जाएगी और लाइफ के हायर लेवल्स के लिए आपको गाइड करेगी। राइटर कहते हैं, क्या आप बहुत सारा पैसा पाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना चाहते हैं? क्या आप नेगेटिव फीलिंग्स और ख्यालों से ऊपर उठना चाहते हैं? क्या आप अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपने कैरियर में सफलता पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये समरी आपको जरूर सुनना चाहिए। चलिए देर ना करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। राइटर ने इस बुक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, समझें कि अवचेतन मन धन बनाने के लिए कैसे काम करता है। वेल्थ को उस हवा की तरह देखो जैसे आप सांस लेते हैं, ऐसा दिमाग का रवैया विकसित करो। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने ये तब कहा जब एक औरत ने उनसे पूछा कि वो अमीर कैसे हो सकती है। वो फिर उन्हें नीचे समंदर के पास ले गए और कहा, देखो। औरत ने कहा, यहाँ तो बहुत सारा पानी है। फिर वाल्डो ने कहा, वेल्थ को इसी तरीके से देखो और आपके पास कभी इसकी कमी नहीं होगी। जब आप पैसे से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास हमेशा वो ज्यादा ही होगा। आप यहाँ पर अपने अंदर की अच्छाई को रिलीज करने आए हैं और आपको सुंदरता, लग्जरी और जिंदगी की हर एक अमीरी को अपने पास रखने का हक है। जब आप पैसे से सच्ची दोस्ती कर लेते हैं तब आपके पास हमेशा वो ज्यादा ही होगा। काफी सारे लोग गलती से ये मान बैठते हैं कि आप अमीरी को तभी फील कर सकते हैं जब आप अमीर हो, लेकिन सच तो ये है कि आप अमीरी को तब अट्रैक्ट करते हैं जब आप अमीर फील करते हैं और फीलिंग अंदर से होती है। पैसे के आने का इंतजार करना या आशा करना एक ट्रैप है। आपको जो भी अमीरी आप चाहते हैं उसे पाने से पहले उसके आभार में रहना होगा। क्यों अमीर और अमीर होते रहते हैं और गरीब होते जाते हैं? जो जिंदगी की असली अमीरी को एंजॉय करते हैं वो लोग हैं जो दिमाग की क्रिएटिव ताकत को जानते हैं। जब वो लगातार अपने अवचेतन मन में आध्यात्मिक, मानसिक और इमोशनल इफिशियंसी के विचारों को डालते हैं तब उनका अवचेतन मन अपने आप एवेंडेंस को उसकी जिंदगी में ले आते हैं। ये महान और दिव्य कानून है जो कि सब पर लागू होता है। ये हमेशा सही था और हमेशा सही रहेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हम अमीर हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव दुनिया में रहते हैं तब हमारा ये विश्वास हमारे काम और हालातों में दिखाई देगा। उसी तरह अगर मेरा मानना है कि मैं पैसे को लाइक नहीं करता, कि मेरा किस्मत ही खराब है या पैसा दूसरों के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं, तब ये विश्वास मेरे हालातों और कामों में दिखाई देता है। ये दोनों सिद्धांत ये निर्धारित करते हैं कि हम भौतिक संसार में अमीर हैं या नहीं। अमीरी के विचार अमीरी को प्रोड्यूस करती है, वहीं कमी के विचार कमी को प्रोड्यूस करती है। राइटर आगे कहते हैं, आपको 4 प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहला है, अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि लाइफ प्रिंसिपल इस पूरे ब्रह्मांड का सोर्स है। आसमान के सारे तारे, पहाड़, नदियाँ, सब कुछ जो आप देख सकते हैं वो इसी लाइफ फोर्स की वजह से है। जीवन सिद्धांत ने आपको जन्म दिया और आपको जिंदगी की सारी ताकत और खूबियाँ दी। एक सरल निष्कर्ष पर पहुँच जाए कि आप जो भी कुछ देखते हैं या जिस भी चीज को जानते हैं वो सब जीवित सिद्धांत की वजह से ही है। और इंसानी दिमाग और भगवान का दिमाग एक ही है, क्योंकि सिर्फ एक ही दिमाग है और वो दिमाग सब लोगों में है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है मगर सच यही है। दूसरा पॉइंट, अब अपने अवचेतन मन के ऊपर पैसे के विचार को डालने का फैसला करें। अवचेतन मन के ऊपर विचार बार बार बोलने से और विश्वास से जाते हैं। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके वो ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर आपके सबकॉन्शियस को पैसे एक्सप्रेस करने ही होंगे। ये काम बिल्कुल चलना सीखना या पियानो बजाना सीखने जैसा है। आप जिस भी चीज को अफर्म कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना होगा। ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है, आपको विश्वास करना ही होगा। जैसे जब आप जमीन में बीज डालते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि एक समय के बाद इसमें से पेड़ उगेगा। आप जिसे भी चाहते हैं और कल्पना करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए बीज हैं। आप कल्पना कर सकते हैं बीज को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हुए। बीज को पानी और खाद देकर आप उसकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं और इमेजिन करना बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा स्टेप, इस अफर्मेशन को सुबह और रात को लगभग 5 मिनट के लिए दिल से बोलिए। मैं अब डिवाइन पैसे के आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड पर लिख रहा हूँ। जीवन शक्ति
एकमात्र सप्लाई का स्रोत है। लाइफ फोर्स की वजह से दुनिया है और मैं लाइफ फोर्स की वजह से अमीर होने का शुक्रिया अदा करता हूँ। फोर्थ स्टेप, जब कमी के विचार आपके पास आए, जैसे मैं उस यात्रा को अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं कर्ज नहीं चुका सकता, तो उन्हें पैसे की अमीरी के विचार के साथ बदल दें। कभी भी पैशन के बारे में नेगेटिव बातों को नजरअंदाज ना करें, ये तो सबके लिए अनिवार्य है। उसे ये कहकर एक कदम बदल दें कि लाइफ फोर्स मुझे सब कुछ दे रही है और सारे बिल्स भगवान के तरीके से पे हो गए हैं। अगर आपके दिमाग में 1 घंटे में 50 नेगेटिव विचार भी आते हैं तो उन्हें हर बार बदल दें। कुछ समय के बाद पैसे के कमी के विचार अपना मोमेंटम खो देंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे के लिए कंडीशन हो जाएगा। अगर आप एक नई कार को देखते हैं तो कभी ना कहें कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी जिंदगी में पैसों की कमी को आकर्षित करता है और आप कभी कार नहीं खरीद पाएंगे। अपने अवचेतन पर भरोसा करें। अगर आप परेशान या गुस्से में रहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी मनचाही चीज कहाँ और कैसे पूरी होगी, तब आप डाउट दे रहे हैं। ये दिखाता है कि आप अवचेतन मन की ताकत पर भरोसा नहीं करते। जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा टच जरूर करें। अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपकी मनचाही चीज का डिवाइन ऑर्डर ध्यान रख रही है और आप चिंता लेकर उसके जैसा ध्यान कभी रख ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे अगले महीने 15 तारीख तक 7 लाख चाहिए या जज को मेरे बारे में फैसला महीने के पहले तारीख को देना होगा वरना मैं अपना बिजनेस, घर सब खो दूंगा, तब ये डर और टेंशन को साफ दिखाता है। ये क्या करेगा? आपकी जिंदगी में देरी, मुश्किलें, ब्लॉक्स को लाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं या टेंशन में होते हैं तब आप अपनी अवचेतन मन की ताकत पर पूरा विश्वास नहीं करते। इसका मतलब आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी में अमीर, दिमाग की शांति या जो भी कुछ आप चाहते हैं उसे आकर्षित ही नहीं करेगा। अपने दिमाग को शांत करें और अपने आप को कहें, सारी चीजें तैयार हैं, मेरे साथ वैसा ही किया जाता है जैसा मैं विश्वास करता हूँ। इसका मतलब मुझे बस अपने दिमाग को तैयार करना है गाइडेंस, पैसा और सॉल्यूशन को पाने के लिए। इसे बार बार दोहराएं। ये आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको शांति देगा। जब आपका दिमाग शांत हो जाता है तब उसे जवाब मिलता है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को जवाब पता है तो टेंशन ना लें और रिलैक्स रहें। अपनी कंडीशंस को शक्ति ना दें, इनफाइनाइट को शक्ति दें। अगला चैप्टर है अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करें। यह जानने के लिए कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से पैसे बनाते हैं, आपको पहले ये जानना होगा कि ये मेथड कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। अपने आप को हिप्नोटाइज कल्पना करें। ऐसी अवस्था में आपका कॉन्शियस माइंड सस्पेंड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जवाब देता है। अगर हिप्नोटाइज करने वाले ने कहा कि आप देश के नेता हो तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। आपका अवचेतन मन रीजन नहीं करता, ना ही चुनता है। उसे जो कहा जाए वो उसे सच मान लेता है। अगर आपको एक पानी का गिलास दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने ड्रिंक किया है तो आप एक ड्रिंक किए हुए बंदे जैसी एक्टिंग करेंगे। मतलब आपको किसी भी चीज का विश्वास दिला दिया जाएगा कि आप जानवर हो या कानून हो। ये भी याद रखो कि अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचारों में से चुनता है। मतलब वो आपके विश्वास को बिना सवाल किए सच मान लेगा, भले ही वो गलत हो या सही। सारी अनंत शक्तियाँ आपके अंदर है। नेगेटिव कंडीशंस पर काबू पाएं। बचपन से ही हम सबको नेगेटिवली प्रोग्राम किया गया है। नेगेटिव सुझावों को अस्वीकार करने की वजह से हमने उन्हें अनजाने में स्वीकार कर लिया है। उदाहरण के लिए, आपको बार बार कहा गया होगा आप ये नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपने एक खुद में हारने वाला रवैया विकसित किया होगा। शायद आपको किसी ने कहा हो आप किसी चीज के लायक नहीं हो, तो फिर इसके कारण आपके अंदर इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है, यानी हीन भावना। अगर आप इन नेगेटिव सुझावों को स्वीकार करें तब आप अपने अवचेतन मन को एक काफी नेगेटिव तरीके से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इसके कारण आपके अंदर डर और टेंशन पैदा होने लगता है। हर रोज पेपर उठाओ, आप देखेंगे आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपके मन में डर और चिंता के बीज बो सकते हैं। अगर इन विचारों को स्वीकार कर लिया जाए तो ये डर के विचार आपकी जिंदगी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देगी। इसलिए नेगेटिव सुझाव से बच कर रहें जो दूसरे लोग एक्सप्रेस करते हैं। हम सब ने इसे हमारे बचपन और टीन्स में सहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कैसे माता पिता, दोस्त और रिश्तेदार आपकी सोच को नकारात्मक सुझावों से प्रभावित करते हैं।
हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आपको कंट्रोल करने का और आपके अंदर डर पैदा करने का होता है। नकारात्मक सुझाव हर एक घर, स्कूल और काम करने वाली जगह पर आप महसूस कर पाएंगे। आपके अंदर ताकत है नेगेटिव सुझावों को अस्वीकार करने की और नेगेटिव सोच को सकारात्मक के साथ बदलने की। उदाहरण के लिए, रोहन के अंदर बार बार ये सुनने की वजह से गुस्सा है कि वो किसी चीज के लायक नहीं है। एक तरीका जिससे रोहन इससे डील कर सकता है वो है हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये अफर्म करने का, हर दिन मैं और ज्यादा प्यार करने वाला और समझने वाला इंसान बन रहा हूँ। ये खुशी का मूड अब मेरा नेचुरल स्टेट बन रहा है और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। वो इन स्टेटमेंट्स को ले सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, अपने आप को याद दिला सकते हैं कि वो डीपर माइंड में इसे लिख रहे हैं और जो भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड पर डाला जाता है वो सच हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हर सुबह अपनी जिंदगी में शांति से बैठें, रिलैक्स होकर और ये अफर्म करें, डिवाइन लॉ मेरी जिंदगी को चलाते हैं, डिवाइन सफलता मेरी है, डिवाइन शांति मेरी आत्मा को भरता है, डिवाइन अबंडेंस मेरी है, डिवाइन लव मेरे पास है जो कि मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खुशी का बना रही है। इन ट्रूथ्स को बार बार रिपीट करें। धीरे धीरे ये आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और जो भी कुछ अवचेतन मन पर पड़ता है वो सच हो जाता है। इसलिए आप एक शांति और प्यार भरी जिंदगी जीने लगेंगे। अगला पॉइंट है अपने भगवान और गुरु को चुने। आपके भगवान या गुरु वो प्रबल विश्वास है जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। चलो एक कहानी सुनाते हैं। ब्राजील में दो लड़के एक ही पड़ोस में पले बढ़े। वो दोनों एक ही स्कूल जाते थे और सौसर भी एक ही पार्क में खेलते थे। उनमें से एक लड़का ये मानता था कि अमीर बनने का एक ही रास्ता है, वो है कम्पीट करके, यानी दूसरे से लेकर। वो गलत लोगों के साथ रहने लगा, लोकल दुकानों से चोरियां करने लगा और जब लोग काम पर चले जाते तब वो उनके घर से भी चुराने लगा। वो जीने के लिए हमेशा संघर्ष करता था और जब वो बूढ़ा होने लगा तब वो और भी ज्यादा गंभीर अपराधों में शामिल होने लगा। दूसरा लड़का इनफाइनाइट एबंडेंस में विश्वास रखता है और उसका मानना ये है कि वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। उसकी माँ हर सुबह ब्रेड बेक करती है और वो हर दिन मार्केट में उसे बेचने जाता है। तो उसने इतने पैसे बचाए जिससे वो यूएस जा सके। वहाँ पहुँचने के बाद वो अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियोज को किराए पर लेता है और उन्हें घंटों भर देखता है। वो फूड पेंट्रीज और चर्च, खाना और कपड़े लेने के लिए जाता है और 2 जॉब्स भी करता है जिससे कि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके और अपनी माँ के पास कुछ पैसे भेज सके। अपने काम के कनेक्शन की वजह से वो केबल टीवी और इंटरनेट सर्विस बेचने की नौकरी करने लगा और बहुत जल्दी उस जगह का टॉप सेल्समैन बन गया। उसे रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया गया और वो साल के $1 लाख कमाने लगा। दोनों लड़कों में जो फर्क था वो किस चीज को मानते हैं। एक लड़के के विश्वास ने उसे जुर्म से भरी जिंदगी दी, वहीं दूसरे लड़के के विश्वास ने उसे एक सफल कैरियर दिया। कोई भी लड़का बाहर के हालात से नहीं बना था। उन्होंने अपने बाहर के हालात खुद चुने थे, अपने विचार, चॉइसेस और एक्शंस के जरिए। इस कहानी को हमेशा याद रखें। अपने धन दौलत के रास्ते की कल्पना करें। किसी भी मनचाही चीज को पूरा करने के लिए आपको उसके पूरे होने की एक तस्वीर बनानी होगी। सिर्फ चाहने से या मानने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी चीज चाहते हैं उसमें आपको विश्वास रखना होगा। अपने अवचेतन को सही तरीके से एंगेज करने के लिए इन कदमों को लें। पहला कदम, जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। उदाहरण के लिए आप एक डॉक्टर बनकर अपने मरीजों की देखभाल करते हुए अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। अपने आप को एक नई कार चलाते हुए इमेजिन कर सकते हैं। अपने दिमाग में जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसकी क्लियर इमेज होनी चाहिए। दूसरा कदम, अपनी मनचाही चीज को पॉजिटिव इमोशंस के साथ इमेजिन करें, जैसे उसी चीज को पाने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। पॉजिटिव इमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मेंटल इमेज को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करती है। तीसरा कदम, किसी शब्द के बारे में सोचें जो आपको आपकी मनचाही चीज के होने या करने का एहसास दिलाएगा, जैसे ये मेरा है या सिर्फ एक सिंपल थैंक यू। जरूरी यह है कि आप उस शब्द को अपने दिमाग में मेंटल इमेज के साथ लिंक करें। चौथा कदम, एक रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएं और उस शब्द को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें। जब भी आप उस शब्द को बोलें तो अपनी इच्छा को पूरा होते हुए महसूस करें। उदाहरण के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो अमीरी फील करें। कम से कम दिन में इसे 15 मिनट एक सेशन में 3 दिन करें। समय के साथ पॉजिटिव इमेज आपके अवचेतन मन में ट्रांसफर हो जाएगी और आपकी मनचाही चीज को पूरा करने का आपके अंदर की क्रिएटिव पावर एक रास्ता ढूंढ लेगी। राइटर आगे कहते हैं, आस्था की शक्ति को शामिल करें। जो भी चीज आप एज्यूम करते हैं और उसके लिए एक फीलिंग को बनाते हैं वो आपके आसपास की दुनिया में आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपको एक कार मिल जाए या आपको एक प्रमोशन मिल जाए और उसकी रियलिटी को महसूस करें और इसकी वजह से वो आपकी जिंदगी में आकर्षित होने लगेगा। उन तरीकों से जो
जो आप जानते भी नहीं है। जरूरी शर्त है विश्वास। एक विश्वास विकसित करने के लिए बहस करने वाले चेतन मन को बंद करें और अवचेतन मन की ताकत पर निर्भर हो जाएं। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास पूरी जिंदगी की इच्छाएं हैं जो पूरे नहीं हुए, तो मैं क्या करूं? जवाब है, अपने आप को हर उस चीज से दूर कर लें जिसके कारण आप अपनी अवचेतन मन की ताकत पर शक कर रहे हैं। इस बात को जानें कि आप अपनी सारी इच्छाओं को इस सिद्धांत से पूरा कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को सारे गलत विश्वास से दूर रखना होगा। आगे है, अतीत को भूल जाएं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो बीते हुए कल को भूल जाएं। बीता हुआ कल मर चुका है, लेकिन आप उसके बारे में सोचकर उसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। ये पागलपन है। हर तरीके से अपने बीते हुए कल की उपलब्धियों के बारे में सोचें, लेकिन कभी भी इसके बारे में अफसोस ना करें कि आप पहले कितने अमीर थे और अभी के हालात कितने मुश्किल हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपके बीते हुए कल में क्या था। इनफाइनाइट सप्लाई आपका इंतजार कर रही है। अगर आप ये जान लेते हैं कि सप्लाई एंडलेस है तो आप दूसरे इंसान को देखकर नहीं जलेंगे। जब हम दूसरे से जलते हैं तो हम अपनी दौलत के रास्ते को बदल लेते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है, समृद्ध जीवन के लिए एक पैटर्न का पालन करें। ये बात जान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं और आप जिंदगी की सारी मुश्किलों से जरूर जीतेंगे। मैं अपने फर्म में 10 सालों से हूँ, लेकिन मुझे कभी भी कोई प्रमोशन नहीं मिला, ना ही सैलरी में बढ़ोतरी हुई। मेरे अंदर ही कोई दिक्कत है। ये सब जॉन ने अपने लेखक के साथ पहली कंसल्टेशन में कहा। उसके साथ बात करके लेखक ये जान गए कि उसके अंदर विफलता का सबकॉन्शियस पैटर्न था। जॉन हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी खो रहा हूँ। वे आत्म आलोचना से भरे हुए थे। राइटर ने उन्हें बताया कि ये शब्द बहुत ज्यादा बेकार है और इनकी वजह से वो अपना उत्साह और ऊर्जा खो रहे हैं। लेखक ने उनसे कहा कि उन्हें ये शब्द छोड़ना होगा। इसके साथ ही राइटर ने ये भी बताया कि नेगेटिव बातें जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ अवचेतन मन पर आदेश देते हैं, जो उनकी जिंदगी में दीवारें खड़ी कर रही है। जॉन ने राइटर से पूछा, क्या यही कारण है कि मैं अपनी जॉब में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ? राइटर ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जॉन ने रिजेक्शन की एक पिक्चर बना ली थी और इसके कारण वो अपने भले को रोक रहे थे। राइटर ने उनसे कहा कि वो अपने बीते हुए कल को भूल जाएं और अपने आने वाले कल के बारे में सोचें। राइटर ने उन्हें पॉजिटिव इमेज को अपने चेतन मन पर बनाने की सरल तकनीक दी। इन तकनीक की वजह से जॉन ने अपने दिमाग में अपनी पत्नी को बधाई देते हुए कल्पना की। वो दिमाग में अपनी पत्नी के साथ बात करने लगे, डार्लिंग मुझे आज एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला, बॉस ने मेरी तारीफ की और अब मुझसे हर साल सैलरी में $10,000 ज्यादा मिलेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी के रिस्पॉन्स को इमेजिन किया। उनकी आवाज, हंसी और इशारों को महसूस किया गया। अब सब कुछ उनके दिमाग में सच था। धीरे धीरे ये सब कॉन्शियस पैटर्न कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में चलता गया। कुछ हफ्ते बाद जॉन राइटर को देखने आए और कहा, मेरे बॉस ने मुझे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बना दिया। आपकी बताई हुई तकनीक काम कर गई। जब आप अच्छा सोचेंगे और अच्छे में विश्वास रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जॉन ने दिल से माना कि उन्हें प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। आप भी अपनी मनचाही चीज की एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में सब कॉन्शियस की पावर के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो अंदर हैं, उसी वजह से आप अमीर और सफल हैं। आप वहाँ जाते हैं जहाँ आपकी दृष्टि है। भगवान किसी में कोई फर्क नहीं करता और जिन भी मुश्किलों से आप अभी गुजर रहे हैं वो आपको बाद में भगवान के आशीर्वाद जैसी लगेगी। बाद में आप इन्हीं मुश्किलों का शुक्रिया अदा करेंगे। मुश्किलें हमारे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी को लाती है, हमें जिंदगी जीने के तरीके बताती है, हमें हिम्मत लाती है। तो मुश्किलों का सामना करें हिम्मत से। उस काम की खोज करें जिसे आपको करने में अच्छा लगता है और उससे ढूंढने के बाद उसे करना शुरू करें, क्योंकि अपने काम को एंजॉय करना ताकत और पैशन को जनरेट करता है, जो कि सक्सेस पाने के लिए जरूरी है। अगर आपको वो कैरियर या फील्ड नहीं पता तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से पूछें। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को कहें, मुझे मेरे छुपे हुए टैलेंट्स दिखा दो और मुझे जिंदगी के सच्चे प्लेस पर गाइड करो। इसे शांति से और सकारात्मक रूप से अपने आप को कहें। जब आप इसे कहेंगे तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पर विश्वास रखना और आपको जवाब एक फीलिंग या एक अवसर के रूप में मिलेगा। अपने फील्ड के एक ब्रांच में अगर संभव हो तो उसके बारे में सबसे ज्यादा जान लें। अपने काम में दिलचस्पी हो जाए और इस दुनिया की मदद करने की इच्छा रखें। मुझे उम्मीद है कि आपने वास्तव में अमीर बनने के बहुत से तरीके सीख लिए हैं। इस समरी को यही समाप्त करती हूँ। आपको यह समरी कैसी लगी जरूर बताएं। मिलती हूँ अगली समरी में। तब तक खुश रहे और सबको खुश रखें। हैव अ गुड डे।